क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी महेश जी। जय श्री राम चंदन भाई। पीओएस होमवर्क डन। वेल डन। सचिन स्वागत है आपका, आ जाइए। गौरव अच्छी बात है भाई। जय महाकाल। पीयूष 2 मिनट नाश्ता कर लूं। कौन है? रौनक। ये मैगी खा रहा है लगता है। मजा आया करके, बहुत अच्छी बात है। ऐसे मन लगा के करिए, बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक में। अभय गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम आशीष। गॉड ब्लेस यू आदर्श। संदेश राधे राधे बेटा। गॉड ब्लेस यू प्रियांशु। आ जाइए जल्दी से। चेतना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होमवर्क डन, बहुत अच्छे। मोजा आ गया आशीष को, वेरी गुड। मोहित ने कहा होमवर्क इजी था। ये तो तब पता चलेगा कितने सही कितने गलत। रात में जाग कर होमवर्क किया चंदन, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। लेकिन अपने स्लीपिंग साइकिल की वोट ना लगाएं। जय माता जी अंकित भाई। जय हिंद अमित। गॉड ब्लेस यू श्री, क्या नाम है, श्रेयस। ट्राई साइकिल नहीं हुआ? हो छोटे बचपन में साइकिल नहीं चलाई है क्या? बचपन में साइकिल नहीं चलाई क्या भाई? बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं ये। चलो कुछ डिस्कस करते हैं, सारे तो नहीं करेंगे। क्यूब के पीओएस हो गए। वाटर का पीओएस कितना आ रहा है बताइए जी। वाटर का पीओएस दिख रहा है अपने को साफ साफ? वाटर का पीओएस 2 है। वाटर का पीओएस 2। अच्छा जरा ध्यान से देखो। एक ने किसी ने मुझसे पूछा था लोन पेयर की क्या कहानी होगी। तो क्या आप देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला प्लेन है इसमें लोन पेयर होगा। जो ब्लू वाला प्लेन है इसमें लोन पेयर होगा। तो क्या ब्लू वाले प्लेन से लोन पेयर भी आधे कट गए? ब्लू वाले प्लेन से लोन पेयर भी आधे कट गए। दिख नहीं रहा कलर ना आपको? थोड़ा दूसरा कलर लूं क्या? अरे फिर मैच कर जाएगा रे भाई। दिख रहा है अब? हाँ वेरी गुड। तो ये 2 पीओएस आ गए दोस्त। चलिए मुझे बताओ 6 में कितने पीओएस हैं? 6 में कितने पीओएस हैं? जवाब दो। 6 के पीओएस। 6 में कितने पीओएस हैं? बहुत अच्छे। अश्वजीत, गौरव, हर्ष, तनिष्क, श्रेष्ठ, डैश, नीरज, अंजलि वेल्डन, विशु वेल्डन, रौनक वेल्डन। पीओएस 6 में 2 हैं। एक क्या 20 से काट सकते हैं क्या? 20 से काट सकते हैं भाई साहब। इधर से ऐसे ऐसे काट दो। हाँ काट लिया ऐसे। और एक इसे आगे लेके आओ, इस वाले कंपाउंड को आगे लेकर आओ बहला फुसला कर, और स्लाइस काट दो बेटा। स्लाइस 2 लेयर निकलनी चाहिए, 2 लेयर। 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं उम्मीद करता हूं अब काटना आपको आ गया होगा किस तरीके से कट करते हैं मेरे भाई। क्या 7th का भी आंसर सेम 2 पीओएस होंगे? सेम 2 पीओएस होंगे, यस। स्लाइस कट को आप क्रीम बिस्किट मान लिया करें। क्रीम बिस्किट, जब क्रीम बिस्किट आप ऐसे करते हैं क्रीम अलग करके, याद आया आपको? वैसा स्लाइस कट जो मैं आगे लाकर ऐसे काट रहा हूं। ओके बहुत अच्छे। इसका भी 2 पीओएस, बिल्कुल सेम सेम सेम। बहुत अच्छी बात है। प्रियांशु कह रहे हैं इन्हें काटना आता है। मेरे भाई 8th का आंसर आपको दिख रहा है। यहां पीओएस 3 होगा। ये फेस वाले होंगे। अब इस समय डायगोनल वाले नहीं होंगे। इस समय डायगोनल वाले पीओएस नहीं होंगे। मतलब ये हमारा पीओएस नहीं है। शायद आप मामला समझ गए। ये पीओएस क्यों नहीं है? जो हमने इस पिछली क्लास में इस बोर्ड में पीओएस निकाला था, रेक्टेंगल होने की वजह से
रेक्टेंगुलर होने की वजह से डायगोनल से पास होने वाले, यहां बॉडी डायगोनल से पास होने वाले पीओएस नहीं होंगे, तो छोड़ दो। चलिए जी, आओ मुझे बताओ इसमें पीओएस बताओ 9th में। वेल डन आदर्श, वेल डन लकी, वेल डन सिमरन, पीयूष, नीरज, क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1-5 बोल रहा है, ये 5 वाले की डैश पंक्ति में समझ गया हूं। इसका आंसर है 3। 5 वाला पता है क्या कर रहा है? 5 वाले की कारस्तानी सबको बताऊंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, 5 वाले तुम भाग नहीं सकते। 5 वाले को बस ध्यान से देखना। अरे भाई मैंने केवल काटना नहीं सिखाया, काटने के बाद मिरर इमेजेस भी होनी चाहिए। ये डायगोनल भी ले रहा है। देखो जरा इस 5 वाले को समझो। 5 वाला, 5 वाले के दिमाग की डैश पंक्ति आपको दिखाता हूं। 5 वाले के दिमाग की डैश पंक्ति आपको दिखाता हूं। अब ये पता नहीं शीशा कैसे देखता होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग ये मिरर है और ये इसका थोबड़ा है, ध्यान से देखो, ये मेरे भाई, ये अगर ऐसा मिरर देखता है तो इसके अकॉर्डिंग जब ये मिरर के सामने खड़ा होता है तो इसके पैर के सामने जूते जैसी कोई चीज आती, मुंह के सामने जूते जैसी कोई चीज आती। डू यू रियली थिंक कि मिरर के सामने ऐसी इमेज आएगी? आपका ये मुंह है, ये और ये जूते हैं। अब इस हिसाब से तो मुंह यहां आ रहा है, मिरर ये है। चेक करो क्या मुंह के सामने जूते या जूता आता है, पिक्चर वगैरह वो ऐसे ही कुछ होता है। मेरे भाई ये मिरर इमेज कहां से है? ये मिरर इमेज नहीं है। मत करो ऐसा कि दुनिया माने तुम्हें खच्चर जैसा। आइए जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, अंधा आदमी भी टटोल के बता सकता है भाई साहब। इधर देखिए, मिरर के बगल में ये कार्बन जिस पे सीएल लगा, इसकी इमेज यहां आनी चाहिए थी। अब हाउ इट इज पॉसिबल भैया कि सीएल की इमेज एच आ रही है? छोड़ दो, 1000 बार कहा है, श्रेया दिख रहा है कमेंट, 1000 बार कहा है छोड़ दो ऐसे ही डैश पंक्ति करना। आर्यन कह रहे हैं टटोलना क्या होता है? जब तुम्हारे सर के बाल कोई ऐसे पकड़ के उखाड़ ले और फिर तुम ऐसे ऐसे छू के देखो, उसे टटोलना बोलते हैं। मेरे भाई बहुत क्लियर है, इसमें 3 पीओएस दिखेंगे। मेरे ख्याल से ये तीनों प्लेन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन। एक ये वाला प्लेन है, दिख रहा है सबको, एंड एक ये वाला प्लेन है या नहीं? और एक क्रीम बिस्किट, इसे लाओ आगे, आगे लाओ, स्लाइस काटो, आगे लाओ, स्लाइस काटो। 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई 10th का आंसर है 2। एक ऐसे ही काट दो, ऐसे ही, और एक आगे लाके स्लाइस काट दो। एक बच्चा मेरे से कहता है सर आप ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा कैसे? कह रहा है जब हमने इसे ऐसे काटा, ध्यान से देखना, जब हमने इसे ऐसे काटा, मैंने कहा ठीक, तो कह रहा है इधर सी रह गया, इधर एल आ गया, इधर बी रह गया, इधर आर आ गया। ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आ सकती है? अरे डैश, ये तो रिप्रेजेंटेशन है भाई, सीएल और बी आर, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें रिप्रेजेंटेशन है भाई। होते तो ये स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल। तो मेरे भाई ऐसी बातें ना करो, मत करो ऐसी बात। चलिए मेरे भाई, एक ऐसा और एक आगे लाकर स्लाइस। बधाई हो अभिषेक, ये कह रहे हैं स्लाइस काटने में सीएल भी कट गया। हाँ कटने दो, आधा सीएल इधर, आधा सीएल इधर, आधा आधा। 11th का आंसर है 4। एक बार यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो और आगे लाकर स्लाइस काटो। 11th
11th का आंसर है 4 एंड 12th का आंसर है 3। वही तीनों प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। वेल्डन 11th का बहुत लोगों का सही है। आदर्श वेल्डन, गुलशन वेल्डन, आयुषी वेल्डन, आदित्य वेल्डन, तुषार वेल्डन, रौनक वेल्डन। वेरी गुड, अब तक सब सही है। वेल्डन भावेश, क्या बात है। कौस्तुभ वेरी गुड। मेरे भाई यहां 3 प्लेन आएंगे, एक ऐसा एक ऐसा एक क्रीम बिस्किट। कर लोगे जी? आया भैया, इसमें बता दो यार, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये प्रिज्म में बताओ, प्रिज्म में एक काट के दिखा दिया गया है, ये बीचों बीच से काटा गया है, ये मिरर इमेज है इसकी, ये मिरर इमेज है। ऐसा काटा है भाई साहब, बताओ जल्दी। वेल्डन, चंदन, सुमित, हर्ष, रौनक, तनिष्क, आर्यन, कृष्ण, विशु। वेल्डन जी वेल्डन। अरे एक मिनट देखो जरा, अगर मैं ग्रीन वाला कार्बन बना दूं तो क्या यहां से काटा जा सकता है या नहीं, ये बताओ। पूरा ऐसे बताओ बताओ बताओ, क्या यहां से काटा जा सकता है या नहीं? सारे लोग देखो, ये वाला देख लो, ये वाला देखो प्लीज, क्या इस ग्रीन वाले से काट सकते हो या नहीं? दिख रहा होगा आई थिंक आपको। सारे लोग देखो, अगर एक एक एज को मैं ग्रीन कर दूं तो क्या ग्रीन से काट सकते हो? कमेंट सही करो, क्या ग्रीन से काट सकते हो क्या? देख लो जी, ध्यान से देखना है, बस इतना बताओ, ग्रीन से कट जाएगा ना? अरे ग्रीन से कट जाएगा, ऊपर वाली ऐसे ऐसे प्रिज्म रखा हुआ है, ऐसा ग्रीन वाले से ऐसा काट दो, इस तरीके से काट दो। अब तुम काटने में उस्ताद हो चुके हो, तो बताओ क्या ऐसा ब्लू से भी काट सकते हैं? क्या 3 एज है या नहीं इसमें? और ऐसे ही पीछे एक रेड वाला, 3 रेड हर एज से। ग्रीन से मैंने दिखा दिया, ब्लू से आप सोच लो, रेड से आप सोच लो, एंड एक ये पीओएस मेरे भाई 4 हैं, 4 पीओएस, 3 ये और एक ये यहां लिखा हुआ, ये सही है या नहीं? देखिए एक हमारे बीच में खच्चर है, भाग गया, वो भाग गया। अभी यहां पर शकल के सामने जूता देखने वाला लड़का फिर कह रहा है यहां डायगोनल क्यों नहीं है। बेटा माना आपको शकल सही नहीं दिखती, लेकिन यहां तो सही देख लो। ओके 14 जवाब दो, 14 जवाब दो, जल्दी जवाब। वेल्डन सौर्य, वेल्डन 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 वेल्डन, शुभ, महेश, पीयूष, विशु, प्रियांशु, परमिंदर, सिद्दीक। मेरे भाई एक केवल क्रीम बिस्किट, आगे लाओ, काट दो, आगे लाओ बेटा, काट दो, ये देख लो। और एक कोई गधा 3 बोल रहा है, अबे ऐसे काटोगे तो ये मिरर हो गया, तो इसकी इमेज यहां आएगी क्या? फिर डैशपंती कर रहे हो यार, मत करो ऐसा। एक 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 15 का आंसर है 2, 16 का आंसर है 1, चेक इट। यहां एक ऐसा एक क्रीम बिस्किट और यहां केवल क्रीम बिस्किट, स्लाइस कट, स्लाइस स्लाइस स्लाइस। यस, ये टॉप एंड बॉटम प्रिज्म का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चलिए हमने 16 तक किया है, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले मुझे बताइए, हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक में कितने पीओएस हैं? हॉकी स्टिक में कितने पीओएस हैं? हॉकी स्टिक में योगेश बेटा मिरर डाल के इमेज देखो, मिरर डालकर इमेज देखो।
केवल लाइन खींच के ना बैठे रहो। वेल डन, ऐसा मैं बोलता अगर तुम लोगों का जवाब सही होता। रौनक वेल डन, हर्ष वेल डन। आदित्य कह रहे एक, विष्णु ने कहा एक, आदित्य ने कहा एक, विवेक ने कहा एक, तुषार ने। भाई साहब हॉकी देखी है कभी जिंदगी में? हॉकी में पीओएस है 0। ऐसे काट रहे हो क्या? बुद्धू हो क्या एकदम? ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज कहां है यार? ऐसे थोड़े काट सकते। पीछे लगे रहा हमने ऐसे नहीं काटा, हमने ऐसे काटा, ऐसे। अरे इधर तो कुछ है ही नहीं मैच कराने के लिए। पीछे लगे रहा क्रीम बिस्किट, क्रीम बिस्किट। क्या क्रीम बिस्किट है क्या? ओके, अगर तुम क्रीम बिस्किट सोचते हो तो भी तुम डैश हो। हॉकी में जब ऐसे हॉकी रखी हुई है इस तरीके से और तुम क्रीम बिस्किट वाला कट कर रहे हो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हॉकी में जिस तरफ से बॉल को हिट करते हैं वो साइड फ्लैट होती है, फ्लैट, और दूसरी साइड कर्व्ड होती है। क्या समझ रहे हो? इसलिए पीओएस नहीं आएगा। अब जब आप ऐसे करोगे, यस आया ना, एक साइड आपकी फ्लैट होती है जहां से बॉल को हिट करते हैं, दूसरी साइड कर्व्ड होती है। समझ में आया? इसलिए मेरे भाई हॉकी स्टिक में तो नहीं था। पंखा, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में बताओ कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? सीलिंग फैन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? दर्शन कह रहा है डायग्राम में तो प्लेन। अबे हॉकी स्टिक देख, डैश हो क्या आप? सीलिंग फैन हॉकी ऐसे फिजिकली कभी नहीं देखी। सीलिंग फैन, फैन में शिवम ने कहा 0। जियो बेटा जियो, 0 फैन। पंखा नहीं देखा है क्या कभी? हैं? इमसियत कह रहे 3, मोहम्मद ने कहा 0, शिव विजय कह रहे हैं 4, 3 4 3 4। चल क्या रहा है? अरे डैश तुम लोग। सीलिंग फैन में पीओएस है 0, 0 0 0 0 है भाई, 0। एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। सुन लो सारे कान खोल के। चलिए मैं आपको पंखा दिखाता हूं और ध्यान से सुनना, पूरा सुनोगे तभी समझ में आएगा। चंदन कह रहा 3, इफ कंडेंसर इज नॉट इंक्लूडेड। अबे अंदर थोड़े घुसना था पंखे के अंदर, कॉइलिंग होती है सर एक तरफ, बाकी तरफ नहीं होती है। ए शांत, जरा ध्यान से सुनो। अंकित कह रहा चीटिंग करते हो। पहले सुन लेना गधे, बाद में बोलना चीटिंग करते हो या तुम डैश हो। मेरे भाई ये एक विंग है पंखे की, ये दूसरी विंग है। तीसरी विंग किधर होगी? पीछे की तरफ होगी या नहीं? बताओ जल्दी। तीसरी विंग पीछे की तरफ होगी या नहीं? सारे देखो। अब तुम बीचों बीच से मिरर रख रहे हो। पंखे का एक फंडा होता है दोस्त, लुक एट दिस विंग। ये विंग तभी हवा दे सकती है जब ये स्लाइटली टिल्टेड हो, ये स्लाइटली टिल्टेड हो। मजेदार बात क्या है, ये वाला आगे की तरफ टिल्टेड होता है। अब अगर बीच में मिरर रखोगे तो ये मिरर इमेज नहीं आ सकते। इसकी बैक साइड है, इसकी फ्रंट साइड है। समझ रहे हो आप? इस तरीके से तीनों पत्तियां आगे की तरफ टिल्टेड होती हैं। पीछे लगे ना हमारे यहां के पंखे की जो विंग्स हैं एकदम फ्लैट हैं। अबे वो पंखा नहीं है, वो पंखा नहीं है, हवा नहीं देता, वो ऐसे ही लगा रखा तुमने। पीछे लगेगा हमें नहीं दिखती टिल्टेड। अबे गधे कूलर का पंखा देख लो, और फिर भी नहीं दिख रहा तो एग्जॉस्ट का पंखा देख लो। जितना पावरफुल फैन होगा उतना ज्यादा कर्वेचर दिखेगा आपको, उतना ज्यादा कर्वेचर दिखेगा। अंकित कह रहा है ये लॉजिक तो बताना चाहिए। हां, तुम मनुष्य हो या डैश, ये भी तुम्हें बताता हूं तो गलती मेरी है कि तुम खच्चर को मैंने गधा कहेंगे पंखे के बारे में नहीं पता। पीयूष कह रहा हूं कूलर का तो देखा है। अबे जब हर पंखे में होता भाई। समझ में आया या नहीं? लकी कह रहा है उसने पंखे की पंखुड़ी निकाल कर देख लिया है। इसे कहते हैं भाई साहब सीखने का जज्बा। समझ रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आप ये तो सही बताओ,
बचपन में कभी साइकिल चलाई है? किड्स ट्राई साइकिल चलाई है या नहीं चलाई है? मेरे भाई कुछ कंडीशंस मान लेंगे। अगर आप स्टैंड मान रहे हो तो साइड स्टैंड मत मानना, घंटी मान रहे हो दोनों तरफ मान लेना। समझ रहे हो या नहीं? और बढ़िया आराम से हैंडल पकड़ के आप साइकिल चलाते हैं। बताओ कितने पीओएस हैं इसमें? विष्णु कह रहा है एक, आशु कह रहा है एक, माधव कह रहा है एक, ज्योति चौधरी ने कहा एक, ज्योति चौधरी ने कहा 3। एक ज्योति चौधरी साइकिल विजुलाइज करो, साइकिल एक पहिया आगे 2 पहिया पीछे 3। क्या तीनों पहिए एक जैसे होते हैं? क्या क्या बेवकूफी है भाई साहब। आज पता चलेगा कि तुम साइकिल पे बैठ के बचपन में घूमे हो या तुम्हें कहीं और घुमाया गया और बोल दिया गया ये साइकिल है। वेल डन, कुछ लोगों के आंसर सही भी हैं मेरे भाई। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक होगी ऐसा सोचने वाले तुम डैश हो। इसमें पीओएस 0 है, इसमें पीओएस 0 है, 0। अब तुम्हें लग रहा है अगर 2 पहिए यहां है, 1 पहिया यहां है, 2 यहां 1 यहां, काट दो ऐसे। अरे काट तो लोगे, पैडल का क्या करोगे? पैडल पैडल एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। क्या आपको पता है जब आप ऐसे कट करेंगे साइकिल का पैडल सेम एक जगह नहीं होता, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है। हाँ या ना? जल्दी बोलो। वेल डन हर्ष, वेल डन वेल डन वेल डन। पीछे वाला कह रहा है ये क्या चल रहा है, मेरी साइकिल में दोनों पैडल ऐसे चलते हैं। अबे गधे, ऐसे किसी साइकिल में नहीं चलते, पैर से चलाने वाले में तो नहीं चलते दोस्त, हाथ वाले साइकिल में तो हो जाएगा। एक अभी भी कह रहा हॉकी में स्लाइस कट लग रहा है। मेरे सामने होते ना तो मैं दिखा देता तुम्हें कायदे से हॉकी लेके। चलिए आइए। एक कह रहा है किड्स की साइकिल में पैडल नहीं होता। अब एक गधे, वो लकड़ी वाला नहीं बोल रहा हूं जो ट्रायंगुलर पिरामिड जैसा होता है, 3 आगे एक लकड़ी का पहिया पीछे 2 ऐसा फ्रेम होता है, जैसे छोटा बच्चा लेकर चलना सीखता है, तुम वो समझ रहे हो? हैं एकदम डैश ही हो तुम। खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं। आइए आज का टारगेट, आज हम सारी सिमेट्री खत्म करेंगे, कायरल सेंटर खत्म करेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर खत्म करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन तक जाएंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो इतना हम कर लेंगे। एक कह रहा पैडल घंटी हटा देना, मैंने बोला था स्टैंड और घंटी हटा देना, तो इसने पैडल हटा दिया। अरे फिर साइकिल ही हटा देते यार तुम। हाँ बिल्लू बुक भी चालू करेंगे हम, लेकिन पहले मुझे ये चीजें बताइए, सारे लोग बताइए, सारे लोग देखें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये है दूसरी सिमेट्री। इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सारे लोग देखिए ये क्या है, कैसे निकालते हैं? इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी पॉइंट across which each atom or group is in invert relation. Each atom or group is in invert relation. ध्यान से देखें इसका क्या मतलब है। 26 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, सारे लोग देखो भाई साहब, सारे लोग देखिए। लुक एट 27। मैंने ये क्वेश्चन दिया दोस्त, ये है Cl, ये है C, ये है Br, ये है C, ये है Br, ये है Cl। सारे लोग देखो मगर बोर्ड पर। ये है 28 एंड 29, देखते रहना मेरे भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री की अच्छी बात यह है,
यहां कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी है। भी चला गया सर थैंक यू, ये कोई पूछता था तो इतना मतलब बुरा लगता था कि कितनी है। अरे भाई साहब, जैसे पीओएस में पूछा जाता है ना कितनी है, सीओएस में नहीं पूछा जाएगा कितनी है। सीओएस में बस ये पूछा जाएगा है या नहीं है। सुन लो सारे, सीओएस में आपसे ये पूछा जाएगा है या नहीं है। आइए ध्यान से देखें, कुछ प्रश्न मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। देखो मगर बोर्ड पर ये 29 क्वेश्चन। आइए, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं। पॉइंट, जैसे यहां हमने पॉइंट ले लिया, देखिए हमने यहां पॉइंट ले लिया, हमने यहां पॉइंट ले लिया, एक इमेजिनरी पॉइंट। और अब आप ये निहारो क्या पूरे मॉलिक्यूल में, क्या पूरे मॉलिक्यूल में हर एक एटम और हर एक ग्रुप इनवर्ट रिलेशन में है या नहीं। जैसे देखिए Cl, क्या ये Cl इस पॉइंट के दोनों तरफ मौजूद है या नहीं। क्या दिख रहा है आपको, लाइन दिख रही या नहीं। लाइन नहीं दिख रही है क्या? अब देखने का प्रयास करो, दिख रही है ना। ओके मेरे भाई, क्या इधर Br भी मौजूद है या नहीं, उसी पॉइंट से लाइन जानी चाहिए। एंड क्या Cc भी मौजूद है या नहीं। देखो मगर बोर्ड पर, देखो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। कार्बन कार्बन भी मौजूद है, Cl भी मौजूद है। फुल इन्वर्जन है बॉस, फुल। आओ तुम्हें दिखाएं, लुक एट डी एंड डी। इस डी से डी को देखो, चलिए एफ से एफ को देखो, दिख रहा है आपको। अच्छा और बताओ, एच से एच को देखो, दिख रहा है आपको। मेरे भाई इस एच से इस एच को देखो। छोड़िए जी क्या बात कर रहे हो, और बताऊं, इस कार्बन से इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से इस कार्बन को देखो, देख रहे हो। बोलो यार, कोई भी एटम छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एटम छूटना नहीं चाहिए। बेटा अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आया तो तुम छोटे मोटे नहीं हो, चुनिंदा क्वालिटी के। आइए जरा ध्यान से देखें, इस सेंटर के इस तरफ H है और वो इन्वर्ट होकर, देखिए इन्वर्ट रिलेशन, इन्वर्जन, इधर अप है इधर डाउन है, इधर F इधर F, इधर D इधर D, ये H ये H, ये कार्बन तो अपोजिट में एक और कार्बन, वो कार्बन तो अपोजिट में एक और कार्बन। मेरे भाई ऐसे ही यहां पर भी है और यहां पर भी आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन, ये देखिए, ये एटम देखिए, ये मिथाइल अप है और ये डाउन है, ये भी मैच करेगा। तुम लोग खच्चर हो, इसलिए इस कंपाउंड को दोबारा बनाने के लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। ये मिथाइल अप है और यहां मिथाइल डाउन है। अब आप देख सकते हैं, मिथाइल से मिथाइल मिलाते चलो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलाते चलो, ओ से ओ डबल बॉन्ड, ओ से डबल बॉन्ड, ओ सी से सी, हर सी से हर सी। मस्त सेंटर ऑफ सिमेट्री है बॉस।
है या नहीं बताइए जरा। यहां आपको बस ये बताना है या नहीं है। आया एक प्रश्न आपके मुंह पे मारूंगा सीधा सीधा, कोई उसमें 3-5 नहीं भाई साहब। ये है फ्लोरीन क्लोरीन, ये है फ्लोरीन क्लोरीन। बताइए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। 30th में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। बोलिए जी। यहां नहीं है, यहां नहीं है। कुछ खच्चर पता है कैसे करने लगते हैं, सर जी ऐसी लाइन चलेगी, झापड़ मार दूंगा ऐसी लाइन अगर बनाओगे तो। ऐसी लाइन नहीं चलेगी। आया बताओ, अगर मैं ये इधर कर दूं ये इधर कर दूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी या नहीं। अगर फ्लोरीन नीचे क्लोरीन ऊपर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। बोला करो, मुंह से बोला करो। बताइए बताइए बताइए। ओके, एक खच्चर पूछ रहा है कि तो 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। मैं बोल रहा हूं यहां ये नहीं पूछा जाएगा कितनी है, लेकिन ये गधे की तरह कह रहा है कि 2 है ना। मेरे भाई अगर एक एटम भी छूटा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर एक एटम भी छूट गया ऐसी रिलेशनशिप से तो उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक चीज पढ़ो जरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड हैविंग ऑड एटम इन रिंग। भैया अगर ऑड एटम हुए तो कैसे मिलाओगे, पेयर कैसे बनाओगे। ऑड एटम अगर रिंग में है तो उसका पेयर नहीं बनेगा, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो चलिए बधाई हो, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाइएगा। मेरे भाई अगर तुमने कंपाउंड की ज्योमेट्री सही सही नहीं विजुलाइज की तो आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। जीआई में हमने सबकी ज्योमेट्री को सही सही समझा था, उसी को उसी तरीके से अप्लाई करिएगा तभी मजा आएगा आपको। समझना बात को भाई साहब, ऐसे क्या सही क्वेश्चन सही करने की आदत डालो, और उसके लिए कंपाउंड सही दिखेगा तभी सही जवाब दे पाओगे। कॉलम वाइज रखना, इसमें पीओएस सीओएस एओएस सब निकालना है। पीओएस सीओएस एओएस सब निकालना है, ठीक है। बातें नहीं करो, बस सब ठीक हो जाएगा फिर। मेरे भाई मैं 38 से कुछ ऐसे कंपाउंड्स दूंगा जिन्हें हमें अभी नहीं करना है, अगला चैप्टर पढ़ने के बाद करना है। अगला चैप्टर पढ़ने के बाद करना है। चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ऑफ साइक्लोहेक्सेन। 39 है ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये अभी नहीं करना है आपको। हाफ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ, हाफ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टैगर्ड, ये अभी नहीं करना है, सुन लो बार बार बोल रहा हूं मैं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन 43, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन 44, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन, पार्शियली इक्लिप्स्ड confirmation of n-butane, anti confirmation of n-butane,
गॉच कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ये कंफर्मेशन चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। स्क्यू कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, यानी कि आपको 38 से 48 तक नहीं करना है अभी, 38 से 48 नहीं करना है अभी, ठीक है। आदित्य, ये डैश पंक्ति की जो क्वेश्चन पूछते हो ना, इससे समझ में आता है तुम कितने बड़े खच्चर हो, बेवकूफ कहीं का। ये हम कर रहे थे यहां पर एक्सिस सेंटर ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई आप जो क्वेश्चन आएंगे उसे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन है हमारी थर्ड सिमेट्री के। ये है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखें, ये मजेदार है, ये थोड़ा ज्यादा मजेदार है। तो मैं आपको 49th क्वेश्चन से ये समझाऊंगा। सारे लोग देखिए, जैसे SO3 जानते हो, SO3 जानते हो, SO3 बिल्कुल राहुल चूको मत, बिल्कुल बिल्कुल चूकिएगा मत। आइए जरा ध्यान से देखें मेरे भाई, मैं आपको एक 2 डायमेंशनल प्लेन जो है, ये देखिए, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन 2D है, ऐसा प्लेन पड़ा हुआ है। थोड़ा सा समझिएगा, ये डार्क कर देते हैं हम। ये ऐसे ही बना रहा हूं, थोड़ा चित्रकारी करने का मन कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक टेबल है, ये टेबल, हाँ अब दिमाग में आया टेबल बना देते हैं तो आपको ज्यादा फील होगा। ये टेबल है भाई साहब, दिख रहा है टेबल। ज्यादा ऊंची हो गई है तो थोड़ी सी नीची कर लेते हैं, देखा आपने। ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे भाई, SO3 कैसा होता है, SO3 कैसा होता है, बस मुझे ये बताओ। क्या SO3 आप महसूस कर पा रहे हो? क्या आप सबको SO3 जो है वो इस टेबल पे पड़ा हुआ दिख रहा है या नहीं? क्या SO3 आपको इस टेबल पे पड़ा हुआ दिख रहा है या नहीं? सारे लोग बोलो बेटा, डैश पंक्ति छोड़ो, जो पूछ रहा है वो बोलो। ये मैंने चारपाई या टेबल इसलिए बनाया है कि आपको SO3 दिख सके, इस पे पड़ा हुआ दिख रहा है तो बता दो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे भाई। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है वो सुनो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इट इज, कहां लिखूं, जगह ही नहीं है, इधर लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन, एक्सिस मतलब लाइन, एक इमेजिनरी लाइन लेनी है, लाइन। इट इज डिफाइंड एज इमेज लाइन अक्रॉस विच, ध्यान से सुनना, एक लाइन ले लो, उसके अक्रॉस, अक्रॉस विच व्हेन a molecule is rotated, a molecule is rotated, सही बात है, by 360 upon n डिग्री। कितने डिग्री से घुमाना है? 360 upon n डिग्री। एंड इफ, इतना घुमाओ, एंड इफ सेम appearance is obtained, घुमाने के बाद अगर बिल्कुल सेम अपीयरेंस आ जाती है, देन दैट लाइन इज नोन एज CN या फिर n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आगे हम समझेंगे इसे थोड़ा और डिटेल में। मुझे सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या तुम मानते हो कि सल्फर जो है वो एक बड़ा सा स्फेयर होगा? हाँ या ना? और क्या तुम मानते हो जो ऑक्सीजन है वो छोटे छोटे स्फेयर होंगे? हाँ या ना? सारे बता दो, सारे। ठीक है जी मेरे भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ ना बोलो। अगर मैं एक ऐसी लाइन एज्यूम करूं, सारे लोग देखिए, मैं एक ऐसी लाइन एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक अगर ऐसी लाइन एज्यूम कर रहा हूं, देख रहे हो? अगर मैं एक ऐसी लाइन एज्यूम करूं, देखा आपने, जो सल्फर से पास हो रही हो, और अगर हम इस लाइन से इसे आप बताओ कितने डिग्री से घुमाएं कि ये हूबहू सेम रहे, हूबहू सेम रहे, सेम। जल्दी से बताइए कितने एंगल से घुमाएं कि ये हूबहू सेम रहे। बधाई हो, वेल डन, 120, क्योंकि 120 का एंगल है ये भाई साहब, बिल्कुल सही है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, वेरी गुड। मेरे सवालों का जवाब दो और मुझे एक और चीज बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे तो यार मेरे को लग रहा है कि अगर मैं एक लाइन, ध्यान से सुनना, मेरे को लग रहा है अगर मैं एक लाइन ऐसी पास करूं जो सल्फर और यहां से निकल जाए, तो सच बताओ कितने एंगल से, क्या लगता है तुम्हें, यहां घुमाया जाए तो सब कुछ सेम रहेगा? क्या लगता है कितने एंगल से दोस्तों, इस लाइन से कितने एंगल से घुमाया जाए? इस वाली लाइन से देखो, ग्रीन वाली भूल जाओ, वेल्डन तनिष्क, आर्या वेल्डन, बहुत अच्छे। 180 डिग्री से इससे घुमाओगे सब कुछ सेम सेम रहेगा। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई है तो तुम्हें यह भी समझ में आनी चाहिए, ऐसी एक लाइन यहां से भी जाएगी, ऐसी एक लाइन यहां से भी जाएगी, और ऐसी एक लाइन यहां से भी जाएगी। बोलो जाएगी या नहीं? जाएगी या नहीं बताया करो यार। ये देखिए, ये देखिए, तो मेरे भाई यहां 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। कितने एंगल से घुमाना है ये मॉलिक्यूल खुद आपको बताएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम 360 अपॉन n डिग्री घुमाएं और सेम अपीयरेंस आए तो उस लाइन को Cn का नाम देते हैं। तो मेरे ख्याल से हम हर लाइन का नाम निकाल सकते हैं। चलो मुझे बताओ दोस्त, अगर कंपाउंड को 360 डिग्री से घुमाया तो लाइन को क्या बोलेंगे? C1। अगर 180 डिग्री से घुमाया, इसे इक्वल टू 180 कर दो तो लाइन आ जाएगी C2, n की वैल्यू आ जाएगी। अगर 120 डिग्री से घुमाया तो लाइन C3, 90 डिग्री से घुमाया तो C4, 72 डिग्री से घुमाया तो C5, 60 डिग्री से घुमाया तो C6। सच बताओ, क्या आप इन लाइंस के नाम लिख लोगे? क्या इन लाइंस के नाम लिख लोगे? ये लाइन थी C3, ये था C2, ये भी है C2, ये भी है C2। चेक इट। यस आदर्श, C1 दुनिया के हर कंपाउंड में होगी, C1 दुनिया के हर कंपाउंड में होगी, इसलिए C1 के अलावा सब चेक करना है, C1 के अलावा सब चेक करना है।
C1 के अलावा सब चेक करना है। एक बच्चा है, उसने लिखा है इन्हें छोड़कर किसी और एंगल से, यही अच्छी बात है। ट्राई करो, घुमाओ। आया सच बताना। लुक एट मी। आपने मेरे को देखा, मैं एक पोस्चर में खड़ा हूं, ठीक है? ध्यान से देख लो, सराउंडिंग के साथ मुझे ध्यान से देख लो। देख लिया? सराउंडिंग के साथ देख लिया? है ना? अब एक दूसरी चीज देखो, ये मुझे बताओ क्या अपीयरेंस सेम है या अलग है? बताओ क्या अपीयरेंस सेम है या अलग है? क्या अपीयरेंस मेरा सेम है या अलग है? जल्दी बोलो। पहले और अभी में अपीयरेंस सेम है या अलग है? बोल दो। एक खच्चर मिला सोमनाथ, एक मिला पीयूष, एक मिला विवेक। तुम लोग इतने बेवकूफ हो। डिफरेंट अपीयरेंस था, डिफरेंट अपीयरेंस था। ये दो कौड़ी की टुच्ची बातें तो पता नहीं, आईआईटी की तैयारी करने की सोच लेते हो तुम लोग। मतलब तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम ऐसे खड़े थे और फिर तुम ऐसे खड़े हो गए, तो कोई आएगा उसे पता नहीं चलेगा, अरे ये तो वैसा ही वहीं उसी जगह। अकल से पैदल हो क्या? बेच खाई क्या अकल तुमने? अपीयरेंस का मतलब होता है एवरीथिंग मस्ट बी सेम, एवरीथिंग, ईच थिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम इज एग्जैक्टली सेम। जगह तक चेंज नहीं हो सकती, जगह तक चेंज नहीं हो सकती। तो ये आप देख लें, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इसे लिखते कैसे हैं? SO3 में हम ऐसे लिखेंगे मेरे भाई कि इसमें 3 C2 और 1 C3 है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात है। एक गधा इसकी वैल्यू निकालने लगा, वो कह रहा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब एक गधे, ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं है, ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं है कि तुम उसकी वैल्यू निकालने लगो। भाई ये तो बस ये बता रहा है ना कि 3 180 पे घुमाने वाली लाइन है, 3 180 को घुमाने वाली लाइन है, और एक 120 वाली है। चलो जी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मजा आने वाला है। मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत आराम से देखनी है, तो आप आराम से क्या देख सकते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस पक्का चेक करिए, एक्स वाई जेड एक्सिस पक्का चेक करिए। समझ में आया? एक्स वाई जेड एक्सिस पक्का चेक करिए। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही लाइंस मिलती हैं आपको। दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए जी, बधाई हो, 49 क्वेश्चन तो हो गया। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और ले लो। सारे देखो बोर्ड पर। ये है क्वेश्चन, सारे देख रहे हैं? देखते रहो बेटा, देखते रहो। आइए, यार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं? ये थ्योरेटिकल इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां तुम्हें 6 की रिंग को प्लेनर मान के ही आंसर निकालना है। 6 की रिंग को प्लेनर मान के आंसर निकालना है। समझ रहे हो? 6 की रिंग को प्लेनर मानना है और फिर आंसर निकालना है। तो आई थिंक ये काम आप कर लेंगे बड़े आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा।
Okay, so it was question number 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो एक काम करो, एक काम करो, सारे लोग 50 बता दो, 50 में ये सब बता दो। चलो, पीओएस, सीओएस, एओएस बता दोगे? 50th में बता दीजिए। चलिए, आप सबको 50th क्वेश्चन अभी करना है। कॉपी पे लिख लो, जल्दी से, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो कॉपी पर। मोहम्मद, क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप क्यों सोचते हैं कि आज के बाद आप एओएस का कोई क्वेश्चन ही नहीं करोगे? वह नहीं बताएंगे, C1 नहीं बताएंगे, C1 छोड़कर बताएंगे। सारे लोग क्वेश्चन करेंगे 50th। कॉपी पे लिख लो, तमीज से करो, जल्दीबाजी नहीं, सही आंसर देने की कोशिश करो। अटेम्प्ट करो, 100 सेकेंड दे रहा हूं मैं आपको। अटेम्प्टेड, जल्दीबाजी मत करो बेटा, मत करो जल्दीबाजी। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अच्छे अच्छे। ओके, अटेम्प्ट करो, तमीज से सही होने का, सही करने का प्रयास करो। बिल्कुल बात नहीं करो। बिना ज्योमेट्री समझे तुम आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखना, कौन सा वर्टिकल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा परपेंडिकुलर है। जीआई में हमने सबकी ज्योमेट्री समझ ली है दोस्त, इसलिए कोई डैश पंक्ति मत करना। ज्योमेट्री देखे बिना आपका आंसर सही नहीं आएगा। 1000 बार कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जो मन में आए वो कर देना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, आप फिलहाल 50वां क्वेश्चन करिए। 50th क्वेश्चन जो है वो ये बताएगा कि आप कितना समझ रहे हैं चीजों को, और आप मनुष्य की श्रेणी में रह सकते हैं या नहीं। ये हम क्वेश्चन नंबर 50 से डिसाइड करेंगे। तो आपकी सच्चाई जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 से पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 50 से पता चलेगी। ज्यादा क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं, आपको पता है मैं ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं। थोड़ी सी डैश डैश वाली फील ले लो। बाय फिनाइल, चलिए जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इतनी देर में 50वां क्वेश्चन कर लिया है। क्या मैं सही उम्मीद कर रहा हूं? बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, खूब सारे आंसर आ रहे हैं मेरे भाई। ये सीएल है,
ये Cl। मैं फिर से 1000 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपके आंसर सही हो तो उसके लिए आपको अभी के अभी मेरे भाई आपको ये चेक करना है कि जिस कंपाउंड को आपने सॉल्व किया है क्या उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से आपने आंसर बताया है। समझ रहे हो? ये देखना बहुत जरूरी है, सच्ची में देखना बहुत जरूरी है। आपने 7 POS 6 POS जो भी बताया, क्या है उसका औचित्य, क्यों है 7, वो तो देखना पड़ेगा ना यार। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा बवाल है, जगह ही नहीं है किसी चीज की। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें मैं फाइनल आंसर लिखूंगा पहले। POS है 6, COS है 9, COS है 9, ठीक है, एंड AOS है केवल एक C6, एक C6। सारे लोग देख लें, आंसर मैच करा लें। और एक चीज और समझो, ये इसका फाइनल आंसर, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे भी, अभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए मेरे भाई। अगर एक लाइन तुम्हारी अल्फा 1 पर भी सेम अपीयरेंस दे रही है, सारे लोग ध्यान से सुनो, एक लाइन अगर अल्फा 1 पर भी सेम अपीयरेंस दे रही है घुमाने पर, अल्फा 2 घुमाने पर भी सेम अपीयरेंस दे रहा है, अल्फा 3 घुमाने पर भी सेम अपीयरेंस दे रहा है, अल्फा 4 घुमाने पर भी सेम अपीयरेंस दे रहा है, तो मेरे भाई जो n के लिए वैल्यू है, जो 360/n डिग्री होता है, वो क्या होगा? क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर एक ही लाइन में कई एंगल्स पर सेम अपीयरेंस आ रहा है, तो इनमें जो सबसे मिनिमम होगा, इनमें जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा एंगल होगा, इनमें जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा एंगल होगा। मान लेते हैं एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब पे आ रहा है सेम, तो हम जो है सबसे मिनिमम वाला एंगल लेंगे। सही बात है या नहीं? सबसे मिनिमम वाला, या ठीक है एन की ठीक है, समझ गए, तो बार बार अलग तरीके से बोलेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे भी तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। सबसे लो एंगल वाला ही एंगल लेते हैं। चलिए मेरे भाई, अब मैं 50th जो है वो क्या ही समझाऊं, आ गया होगा यार तुम लोग। कितने लोग चाहते हैं 50th उन्हें बताया जाए? कितने लोग चाहते हैं 50th उन्हें बताया जाए? ओके मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, अगर आप देखें POS, तो चीजों को आसान बनाने के लिए मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। डोंट यू थिंक ये सारे मिथाइल अप हैं? मिथाइल 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 मिथाइल। मेरे भाई क्या आपको पता है अगर मिथाइल अप है तो नीचे हाइड्रोजन है? अगर मिथाइल अप है तो नीचे हाइड्रोजन है। आई थिंक यू नो दैट, ये बात आपको पता है। तो मैं नीचे हाइड्रोजन नहीं बनाऊं तो भी चलेगा या नहीं? बट ये क्लियर है ना नीचे हाइड्रोजन है, ये क्लियर है ना नीचे हाइड्रोजन है। तो मेरे भाई 6 POS कहां कहां से जा रहे हैं? 6 POS अपोजिट कार्बन से और अपोजिट बॉन्ड से जा रहे हैं, जैसे बेंजीन में गए थे, जैसे बेंजीन में गए थे। लेकिन यहां आप स्लाइस नहीं काट पाओगे, आप यहां स्लाइस नहीं काट पाओगे, क्रीम बिस्किट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर मिथाइल है नीचे हाइड्रोजन है।
ऊपर मिथाइल है, नीचे हाइड्रोजन है। ऐसे काटोगे तो ऊपर वाले की इमेज नीचे वाला नहीं मिलेगा, ऊपर वाले की इमेज नीचे वाला नहीं मिलेगा। ऐसे अगर काटोगे तो मेरे भाई यानी कि पीओएस 6 है। कैसे? एक और 4 से काट दो, एक 3 और 6 से काट दो, एक 2 और 5 से काट दो, एक बॉन्ड के बीच से काट दो, 6 5 2 3 के बीच से। हमने बिल्कुल बेंजीन में ऐसे ही किया। मेरे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी साफ दिख गई, नहीं हो सकती। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख गई, साफ साफ नहीं हो सकती। रही बात एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि मात्र 60 डिग्री घुमाओ तो ये सेम आ जाएगा। इस ऊपर वाले से 60 डिग्री घुमाओ, 60 डिग्री घुमाओ तो ये सेम आ जाएगा। 60 डिग्री घुमाओ सेम आ जाएगा। हम यहां इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, इसमें बीच में दर्शन भाई ने एक बात बोली है कि सर टेट्राहेड्रल शेप एक्सप्लेन कर दो। मतलब क्या, किस क्वेश्चन में डाउट है? कुछ नहीं, टेट्राहेड्रल शेप एक्सप्लेन कर दो। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हैं, इतनी तसल्ली से और तमीज से आपको करना होगा, घर जाकर बुक करना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई मीन सब निकालना है, पीओएस सीओएस एओएस सब निकालना है भाई, सब। एंड बधाई हो, लास्ट सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सारे लोग ध्यान से देखें और ये सुन के आपको मौजा आ जाएगा। याद करो, यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है। पीओएस सीओएस इसी के तो सबसेट हैं, पीओएस और सीओएस इसी के सबसेट हैं। ध्यान से देखना, मजा आएगा। इसमें भी एक लाइन लेनी है, एक्सिस है ना, इसमें भी एक लाइन लेनी है। क्या है भाई? इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन अक्रॉस विच, ध्यान से सुने, एक लाइन लो, फर्स्ट ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 अपॉन n डिग्री एंड देन रोटेटेड। ध्यान से, पहले रोटेट करो बाय 360 अपॉन n डिग्री, 360 अपॉन n डिग्री क्या करो? रोटेट करो। रोटेट करने के बाद देन रिफ्लेक्ट इट across a mirror which is in perpendicular direction of initial line. If final appearance is same as initial one, same as initial one, then that line is known as SN alternating axis symmetry. अब इसका मतलब तो आपको डेफिनेशन में देखो समझ में आया नहीं होगा, तुम हो चुनिंदा क्वालिटी के और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए टेंशन लेने वाली बात रखो नहीं भाई साहब। 67 था वो, 66 7 8 9, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 69 70 71 72, लुक एट 73। सारे बोलो, मैं अगर आपको दूं ClCbr डबल बॉन्ड C BrCl, बहुत आराम से देखना, और यहां मैं SN ट्राई करने जा रहा हूं। SN मैं आपसे क्या बोलता हूं भाई, देखो अगर आप ये वाली लाइन लो,
सारे देख रहे हो, ये लाइन दिख रही सबको। और मैं आपसे क्या बोलता हूं कि इस लाइन से आप 180 डिग्री घुमा दो, सारे देखो। एक लाइन लेनी है, इमेजिनरी लाइन, उसके अक्रॉस पहले 360 अपॉन एन डिग्री घुमाना है। घुमाओ घुमाओ, घुमाने से क्या मिलेगा? बी आर सी एल, ध्यान से देखेंगे, सी सी, इधर क्या आ जाएगा? सी एल, ये बी आर। पहले बताओ, इतना घुमाने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? इतना घुमाने में किसी को प्रॉब्लम है? मेरे भाई आपने घुमाया, ये मिल गया। एंड ये अपीयरेंस सेम नहीं है, ये अपीयरेंस सेम नहीं है। लॉजिकली सोचो, सेम होनी भी नहीं चाहिए। अगर ये सेम हो गया होता तो ये C2 हो जाता, अगर ये सेम हो गया होता तो ये C2 हो जाता। ऐसे घुमाया अपन ने, बी आर यहां, सीएल यहां, बी आर यहां, सीएल। अब ये कहता है, अब आपको करना क्या है? रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस ए मिरर जो कि इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब इनिशियल लाइन तुम्हें दिख ही रही है, ये वाली दिख रही है या नहीं? येलो वाली, इसके परपेंडिकुलर मिरर ये होगा या नहीं? सारे बोलो भाई साहब, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर मिरर ये होगा या नहीं? और अब इस मिरर में इसकी शक्ल देखो, इसकी सीएल, सीबीआर, डबल, एंड यहां आया बी आर और यहां आया सीएल। अब मुझे ये बता दो बस कि ये अपीयरेंस सेम है या नहीं? सारे देखो और मुंह से बोलो, क्या ये अपीयरेंस सेम है या नहीं? सेम अपीयरेंस। और अगर ये अपीयरेंस सेम है तो खुलकर बोलो भाई, खुलकर, डरने की क्या बात है। ये लाइन S2 है, S2 है, पहले वाली लाइन S2। क्या आप अपने घर से पता करके लाएंगे कि ये S2 है या नहीं? ये जो मैंने अभी अभी खींच दी है, जो मैंने अभी अभी लाइन खींच दी है, ये घर से पता करके लाएंगे कि ये S2 है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और प्लीज इसमें घुमाना पड़ेगा। पीछे लगेगा बहुत टफ है सर, पहले तो देखो लाइन मिलती नहीं, लाइन के चक्कर में परेशान रहो। एक तो जब लाइन मिल जाए तो लाइन मिलने के बाद घुमाना भी पड़ता है। बेटा करना तो पड़ेगा। अगर आपको अच्छा सीखना है, चीजें समझनी है, तो लाइन भी ढूंढनी पड़ेगी। और लाइन जब मिल जाए पीछे वाले तो घुमाइएगा भी। घुमाए के आपको क्या करना है? सेम सेम अपीयरेंस पाना है। ओके, और इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इस उम्मीद में कि तुम इंसान बनकर सॉल्व करोगे उसे, अपने मनुष्य रूप में इसे सॉल्व करना। SN, ये लाइन SN है, बस मुझे N की वैल्यू बता देना। ठीक है जी, बस मुझे N की वैल्यू बता देना। ओके,
चलिए ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, इसी के साथ सिमेट्री खत्म, इसी के साथ सिमेट्री खत्म। 4 टाइप की सिमेट्रीज हैं। 4 टाइप की सिमेट्रीज हैं एंड ये चारों में याद रखना आपको सब में 3 निकालनी है। एओएस इन आखिरी के 5 में निकालना, बस इसमें निकाल ही लिया। एओएस इन 4 में निकालना, इन 4 में, इन 4 में, बाकी सब में पीओएस, सीओएस, एओएस, बाकी सब में पीओएस, सीओएस, एओएस यही निकालना है। पीओएस, सीओएस, एओएस सुन लो, इन 4 में ही एओएस निकालना है बस। 76 में 4 की रिंग है, ये अप है, ये डाउन 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 है। 4 की रिंग में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन है। मेरे भाई ये नाइट्रोजन पर प्लस है, स्पाइरो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मिथाइल लगे हुए हैं। चलिए बधाई हो, हमने इसी के साथ सिमेट्री खत्म कर लिया है। अब आप में से कई बच्चे बहुत बेचैन थे कि सर किस तरीके से हम ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे यार 75 आ गया क्या, बड़ा दिक्कत है दोस्त। एक क्वेश्चन 74 यहां भी दे देते हैं, हल्का सा क्वेश्चन होगा। ये बी आर, ये बी आर, ये बी आर, ये बी आर, ठीक है। 74, 75, 76, 77, 78। कई बच्चे कहते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। सारे लोग सुनो एंड एंजॉय करो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सारे लोग देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देकर कि बताओ एसिमेट्रिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है। पूछा जाएगा बताओ एसिमेट्रिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है। तो आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं। कंपाउंड्स हैविंग, मेरे भाई एक से होता है एसिमेट्रिक और ए से होता है एब्सेंट, ए से होता है एसिमेट्रिक और ए से होता है एब्सेंट। कंपाउंड्स हैविंग absence of, एंड ए से होता है all symmetries, all symmetry, जिस कंपाउंड में सारी सिमेट्री का एब्सेंस हो ना हो, known as asymmetric compound, known as asymmetric compounds। क्या पहले टाइप ऑफ कंपाउंड अब आप कर लोगे, पहला टाइप ऑफ कंपाउंड अब आप कर लोगे? मुंह से बोल दो भाई, आपको इसमें पीओएस सीओएस कुछ नहीं मिलना चाहिए। मतलब एसएन मस्ट बी एब्सेंट एंड सीएन भी एब्सेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। देख लो, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, यहां चेक कर लो आप, क्या ये एसिमेट्रिक है या नहीं। चेक करना पड़ेगा भाई आपको। आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हैं, रिस्क नहीं ले सकते। चेक करो, करो चेक। ये जो कंपाउंड्स मैं लिख रहा हूं ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है भाई साहब, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है इनके पास। पीछे वाला कह रहा है क्या मैं भी एसिमेट्रिक बन जाऊं, मेरे पास भी कुछ नहीं है। ऐसा ना कहो, तुम्हारे पास इंसान जैसी शकल है, इनमें कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आप देख लो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देख लो। एसिमेट्रिक कंपाउंड C1 छोड़कर ही करेंगे, C1 छोड़कर। C1 को हम इसमें तवज्जो नहीं देंगे। आपको पता है C1 तो हर जगह होगा ना, तो C1 के अलावा हम बात कर रहे हैं।
C1 के अलावा हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है डिससिमेट्रिक कंपाउंड। क्या है बताइए? डिससिमेट्रिक कंपाउंड, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। एंड डिससिमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। कंपाउंड्स हैविंग ओनली CN, जिनमें केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, आर नोन एज डिससिमेट्रिक कंपाउंड, आर नोन एज डिससिमेट्रिक कंपाउंड। यह मौजेदार है भाई साहब। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को ध्यान से समझेंगे। ये फ्लोरीन क्लोरीन, ये है क्लोरीन फ्लोरीन। सारे देखो इसमें POS COS गायब है, लेकिन आपको C2 मिल रहा है। सारे देखो सारे। और ये अभी आप नहीं देख पाएंगे तो आपको तमीज से ढूंढ के लाना है। ऐसे ही एक कंपाउंड ये मैंने आपको दिया है, आपको नहीं दिखेगा इसमें आसानी से, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको ये लाइन C2 मिलेगी। तो ये कंपाउंड जो है इसमें POS COS नहीं है, POS COS नहीं है, केवल CN है। तो C2 C3 कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई वेल डन। मेहुल, एक क्वेश्चन में आपको खुद कंपाउंड देख के पता चलेगा। मतलब तुम ऐसे खड़े हो और मैं तुमसे कहूं कि तुम घूमो और फिर तुम्हारी शक्ल मेरी तरफ आ जानी चाहिए। अब तुम कह रहे हो सर हम कितने एंगल से घूमे सर, तो ये तो भी मनुष्य होने पर प्रश्न चिन्ह हो जाता है ना, मनुष्य होने पर प्रश्न चिन्ह हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। होमवर्क आपने किया होगा, निकाल ले होमवर्क। ब्लू बुक का होमवर्क था। और कौन सी एक्सरसाइज हमने की थी, कितनी की थी, मुझे बता दें, जल्दी बताएं। हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगी GI की सीट। मैंने कितने बोले थे करने को? एक्सरसाइज 2 में बताइए कौन सा चैप्टर है? JEE मेंस 1 से 20 डन। 20 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, 20 तक हमने कर लिए हैं। GOC एक्सरसाइज 1 20 से करना है। चलिए जल्दी से बताओ, 20 से 25 कोई डाउट? 20 से 25 कोई डाउट? बीस तक हो चुका है। 20 से 25 कोई डाउट? हाँ बोलो ना, 20 से 25 कोई डाउट? पंद्रह से 20 है क्या? चलिए 15 से 20 ले लेते हैं, 15 से 20 ले लेते हैं। तुम लोग नालायक आगे बढ़ने की जगह पीछे चलते हो। मेरे भाई अगर आपको याद हो तो ये नॉन प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। तब शेप, तब शेप्ड, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, इसमें रेजोनेंस नहीं होता।
दर्पण ये बहुत पुराना होमवर्क है दोस्त, बहुत पुराना होमवर्क है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेंशन्ड कंपाउंड। अगर ये नॉन प्लेनर है तो रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस पॉसिबल। अगर ये नॉन प्लेनर है तो रेजोनेंस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेंशन्ड कंपाउंड, बी और सी। सी तो टॉटोमर्स हैं। 15 से 20, 15 से 20। एक क्वेश्चन 20th आपने पूछा होगा, 20th। मेरे भाई इथेन ये होता है। अब यार ये पूछा गया इसका पीके, क्या आपको पता है कि वाटर इससे बहुत ज्यादा एसिडिक है? तो क्या पीके ऑफ वाटर इससे कम होना चाहिए या नहीं? ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अगर वाटर बहुत ज्यादा, वाटर इससे तो ज्यादा एसिडिक है ही, तो मेरे भाई पीके ऑफ वाटर पीके ऑफ इथेन से कम होना चाहिए। वाटर का पीके 15.7 होता है, ये वाटर का जो होता है वो होता है 15.7। तो मेरे भाई उससे ज्यादा एक ही ऑप्शन है, वो है 50। उससे ज्यादा एक ही ऑप्शन है, वो है 50। ओके मेरे भाई मेटा डायरेक्टिंग CF3 जो है वो -I करता है, -I मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग 25 से पहले, 25 से पहले जीओसी में सॉल्बिलिटी पढ़ी थी। अगर R का साइज बड़ा होगा तो सॉल्बिलिटी कम होगी, सॉल्बिलिटी कम होगी, क्योंकि R वाटर में घुलता नहीं, यह हाइड्रोफोबिक होता है, यह हाइड्रोफोबिक होता है। 25 से 30, 25 से 30। उत्कर्ष ने कहा है 25। मेरे भाई अगर कोई कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, समझ में, तो भी वो 1 डिग्री कार्बन ही होता है, तो भी वो 1 डिग्री कार्बन होता है। अगर कोई भी किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो वो 21 है। हर्ष खच्चर क्वेश्चन पढ़वे नॉट लिखा हुआ है। अनपढ़ आदमी, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो। ओके 25 से 30। ओके एक पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। मेरे भाई अगर ये भी पूछना पड़ रहा है ना तो संन्यास ले लो पढ़ाई से यार तुम। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कीन, लुक एट 29। ये महा इंपॉर्टेंट था, हमने कॉपी में किया था और आपको मैंने बताया भी था कि कैसे। यहां आपको याद है 2 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन। सेस एंड ट्रांस में था कि ये चीजें रिपेल कर रही हैं, ये दूर है। लेकिन आइसोब्यूटीन में मजेदार बात क्या थी कि ये CH3 और ये CH3 साइमल्टेनियसली अपने इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन के डिस्पर्स करा सकते हैं। यह सपोर्टिंग फिनोमेना है, जबकि ट्रांस में यह अपोजिंग फिनोमेना है, सिस में भी यह अपोजिंग फिनोमेना है। इसलिए आइसोब्यूटीन ज्यादा बढ़िया है, और ज्यादा के लिए आप थ्योरी रिफर कर सकते हैं। 30 से 35, 30 से 35, 30 तक ही था क्या? 30 तक ही था क्या? एक काम करते हैं, ब्लू बुक का हम वीक में एक दिन रखते हैं। ब्लू बुक का हम वीक में अभी एक दिन रखेंगे। ब्लू बुक डिस्कस होगी वेडनेसडे को, वेडनेसडे को डिस्कस होगी, इस वाले को नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे या फ्राइडे कर लेते हैं। फ्राइडे ठीक है, फ्राइडे जो भी होमवर्क होगा ब्लू बुक का वो फ्राइडे डिस्कशन होगा इसका, हर फ्राइडे हर वीक के। और अभी जो क्वेश्चन है वो है 31 से 60, 31 से 60।
31 से, यस रौनक यू आर राइट, 31 से 60। आया सीट का क्या स्टेटस है, जीओसी की सीट का, जीओसी की सीट का क्या स्टेटस है? इसे यार एक्सरसाइज 1 खत्म ही कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1 खत्म कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1 खत्म। मुझे जल्दी से बताओ जीओसी की सीट का क्या स्टेटस है, जीओसी की सीट का क्या स्टेटस है? चलिए चेक करके आइएगा, कल बात करेंगे उस पर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।